मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में इन दिनों, पहली चीज़ मैंने यहाँ पर समझी है वो ये कि जो भी लोग सफल हुए इस दुनिया में वो एक ही बात बोलते हैं कि आप बस शुरू कर दो और उसको इस चीज़ पे छोड़ दो कि मुझे रोज़ 1% बेटर करना है। पहले मैं सोचता था कि यार रोज़ एक छोटा स्टेप्स लेने से लाइफ में क्या ही बदलेगा, बट एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो आपकी इस चीज़ से नहीं होती है कि आज आप कितना पुश कर रहे हो। वो इस चीज़ से डिसाइड होती है कि आज आपने उसको किस लेवल पे रखा है। यानी अगर आप कोई भी आज चीज़ शुरू कर रहे हो, अगर आप उसको शुरू नहीं कर पा रहे, आपको बहुत माइंड में आ रहा है कि मैं इसको कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो आप उसको बहुत सिंपल रख दो, बहुत छोटा रख दो उस काम को। अगर आप उस काम को बहुत छोटा रख दोगे ना, तो भाई 90% चांस है कि आप उस काम को आज अभी शुरू कर दो। पर अगर आपने आज अभी शुरू कर दिया, पर जब आप कंटिन्यू फॉलो करने लग जाओगे तो आप टाइम के साथ उन चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हो। यानी पॉइंट ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को शुरू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने आप से एक्सेप्टेशन बहुत रखते हैं कि मेरे को तो आज से ही रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को पढ़ा, बाकी मैं इस चीज़ को सच में नहीं समझ पाया। एक्चुअल में जब मेरे साथ ये चीज़ें बीती कि मतलब आप छोटी चीज़ शुरू करते हो तो 60% चांस तो यही ख़त्म हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को फ्यूचर में टालने वाले हो। क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है, आप खुद भी जानते हो। अगर मान लो आप आज 10 जो है 50 पुशअप्स की जगह अगर आप 5 पुशअप्स आज कर रहे हो, तो भाई वो कितना सिंपल गेम है आपके माइंड के लिए। तो आपका माइंड उस गेम को क्यों ही नहीं खेलेगा, क्यों ही उस चीज़ को रोज़ाना फॉलो नहीं करेगा। अब वही चीज़ 50 पुशअप से डेली की है तो वो कंटिन्यू शायद 2-3 दिन लगा भी ले, पर क्या 2-3 दिन लगाने से आपकी ग्रोथ हो जाएगी? आप खुद भी जानते हो। आज अगर आप कंटिन्यू 2-3 दिन तक लगातार अच्छे से बढ़िया बुक पढ़ लेते हो, 10 पेज 15 पेज, तो क्या आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी कि आपका माइंड इतना उन चीज़ों को रिकवर कर सकता है? वो क्या सारी चीज़ इन 3 दिनों में सीख पाएगा? आप खुद भी जानते हो नहीं। तो माइंड को एक ऐसी हैबिट डालो जिसमें वो कंटिन्यू लगा रहे कंसिस्टेंसी से। चाहे आज आप छोटा सा बेहतर करने की कोशिश करो, बट सिंपल चीज़ शुरू करो। चाहे आने वाले 1 साल में आप उस चीज़ को डे बाय डे बढ़ा सकते हो। आप कुछ मंथ के बाद उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, बट आप शुरुआत में छोटा रखो। ये चीज़ मैंने समझी है अगर आप डिसिप्लिन रहना चाहते हो। दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में देखी वो ये कि डिसिप्लिन बहुत रहना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक डिसिप्लिन नहीं बनाया कि मुझे इस समय इस काम को करना है, तो भाई आप उस काम में कभी भी टिक ही नहीं सकते। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है ना, मुझे काम करना है बस, तो भाई आप किसी भी काम में लगातार लगे ही नहीं रह सकते, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया ना, 8 बजे मुझे काम करना है, चाहे मुझे कुछ भी काम आ जाए, कुछ भी मेरा पर्सनल काम हो, 8 बजे मुझे इस काम को करना है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपने कर ली तो आप किसी भी काम में लगातार लगे रहो। नंबर 3, आप उस चीज़ को रिव्यू करो। अभी मैं सिंपल चीज़ करता हूँ, तो मैं रोज़ 10 मिनट फील्ड में जाता हूँ, वहाँ पर मैं बैठता हूँ और मैंने अपनी एक हैबिट बना रखी है, आई कॉन्टैक्ट मैं वहाँ पर करता हूँ। मेरी सिंपल हैबिट है वो ये कि मेरे को रोज़ मैं रिव्यू करता हूँ। रोज़ मैं जो भी एक्सपीरियंस करता हूँ उसको थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ। मैं हर 2 दिन में वहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ जिसमें मेरे को जो भी समझ में आता है कि लोग क्या है या फिर जो भी मेरे को जिस अब ऑब्जर्व मैं कर पाता हूँ उसको लिखता हूँ। उससे मुझे पता चलता है कि सिचुएशन और मोमेंट क्या है। रिव्यू करने से होता है कि हमें पता चलता है कि हमने क्या अचीव किया है, और जब आपको पता चलता है कि आपने क्या बेटर किया तो आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा उत्साह होते हो कि यार मेरे को और ये चीज़ करनी चाहिए। तो इन 3 चीज़ों को मैंने समझा कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, अगर आप किसी काम को शुरू कर रहे हो तो वो इतना स्लो होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि वो काम आपको शुरुआत में थकाए नहीं। अगर वो काम आपको शुरुआत में थका रहा है तो भाई बहुत परसेंट चांस है, 80 से 90% चांस है कि आप उस काम को क्विट कर दोगे। ये मैंने अपनी ही गलतियों से सीखा है, जो मेरे को समझ में आया इन दिनों। और बस